जी हाँ, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं जो इंग्लिश के अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चालू हुआ है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने इसके पहले एक दो वीडियो डाला है, एक ही वीडियो डाल पाया हूँ, लेकिन अब लगातार रहेगा। अब आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर एग्जाम में जैसे कि आप जानते हो पूछता है, ठीक है। और उसको कैसे समझा जाए, उसे कैसे आगे रखा जाए, ये सब चीज़ें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा इफेक्टिबल होता है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपके सामने जो वर्ड लिखा हूँ, इस वर्ड का मीनिंग के साथ साथ आपको बहुत धीरे धीरे और भी जानकारी रखनी है। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है, हिंदी में अगर हम बात करें, जो एक शब्द में उत्तर, क्या बोला जाता है, एक शब्द में जो आंसर दिया जाता है उसे बोला जाता है एक शब्द में उत्तर। रहता है ना आपका क्वेश्चन में, तो उसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक शॉर्टेन फॉर्म, यहाँ पे देखिए आप लोगों को बता रहा हूँ, किसमें सुनिए, ये लिखा है ए शॉर्टेन फॉर्म ऑफ ए वर्ड ऑफ फ्रेजेस। एक ऐसा शॉर्टेन फॉर्म, एक वर्ड या फ्रेजेस को क्या कहते हैं, उसे हम एक तरह से ये तरह से समझ सकते हैं। तो उसको हम किसी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप, उसी को हम एब्रिविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, एब्रिविएशन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, टू गिव अप थ्रोन वॉलंटरली। तो इसका मतलब क्या होता है, एब्डिकेट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि टू गिव अप ए थ्रोन वॉलंटरली का मतलब स्वेच्छा से त्याग देना। कोई चीज को स्वेच्छा से, कोई भी चीज को क्या कर देना बेटा, स्वेच्छा से त्याग देना। स्वेच्छा से क्या कर देना, जरूरी बोलो, त्याग देना, उसी को हम बोलते हैं एब्डिकेट, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आगे की अगर हम क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें, ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एड, एक जो आप लिख पा रहे हैं, एडिवेशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल। टिपिकल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये पूरी क्वेश्चन प्रीवियस के हैं। इसको अगर आप ध्यान में देखेंगे तब समझ में आएगा कि ए डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टाइपिकल, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब सामान्य या प्रकृति से अलग कोई चीज, सामान्य नॉर्मल से या टिपिकल रूप से कुछ अलग, डेविएशन कुछ अलग चीजें को क्या बोलते हैं, एवरिएशन। क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एवरिएशन, मतलब एक नॉर्मल तरीके से थोड़ा अलग चीज को एवरिएशन कहते हैं, ठीक है। अब हम देखिए एक्सट्रीमली कंटेम्प्टेबल, टिबल और मिजरेबल, इसका मतलब क्या है, देखिए एक्सट्रीमली कंटेम्प्टेबल और मिजरेबल। देखिए इसका मतलब बहुत बुरा, एक्सट्रीमली बहुत ही ज्यादा, कंटेम्प्टेबल मतलब बुरा, और मिजरेबल बहुत ही मिजरेबल, कंजूस पूर्वक, बहुत ही बुरा। उसको ऑब्जेक्ट, एक तरह से हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब भी होता है बहुत बुरा या दयनीय चीज है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये वाली मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा। डू यू विथ होली, डू यू विथ होली का मतलब क्या होता है, देखिए डू यू विथ होली, होली मतलब पूरी तरह से कोई चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, खत्म कर देना, वो होली कहलाता है। यानी एबॉलिश, पूरी तरह सफाई कर देना। यानी अबॉलिश मतलब पूरी तरह से क्या कर देना, जल्दी बोलो, पूरी तरह से क्या कर देना, सफाई कर देना, पूरी तरह से सफाई कर देना। समझ में आ रहा है ना, तो उसी हम एबॉलिश कहते हैं। क्या कहते हैं, एबॉलिश। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, आपको धीरे धीरे हर चीज को समझना होगा, हर चीज को ऐसे समझना होगा जैसे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस, मतलब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स और ए प्लेस, इसका मतलब जानते हैं ना, ओरिजिन, ओरिजिनल, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, तो इसका मतलब किसी जगह की एक मुख्य रूप से मूल निवासी है ना, उसको बोलते हैं एवरोजियंस। मतलब जो मुख्य रूप से, ओरिजिनल रूप से मुख्य निवासी होते हैं, उसी को कहते हैं ओरिजिनल्स, ठीक है, ओरिजिनल्स। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ प्लेस, यानी जिसका वो हर हाल में वहां का हो, वो पूरी तरह से, है ना, उससे हम इस चीज के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है।
7 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा, वन हु इज ग्रीडी फॉर ए मनी, वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी। अरे भाई, वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, इसका मतलब समझ गए होंगे, लालची टाइप की बात हो रही है। और वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, जो पैसे के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रीडी हो, ठीक है, वो उसके क्या कहेंगे हम, वन हु ग्रीडी फॉर मनी, इसका मतलब धन का लालची, उसी को बोल देते हैं एवेरिसियस। बोले मेरे साथ, क्या बोल देते हैं, एवेरिसियस, एवेरिसियस बोला जाता है, ठीक है। ए प्लेस वेयर इज बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां बर्ड को रखा जाता है, जहां पे पक्षियां रखी जाए, उसे एवियरी कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं बेटो, एवियरी कहते हैं। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्जियोम, एक्जियोम वर्ड कैसे आता है, ये बहुत देखिए आपके ऑप्शन में भी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, जब आप देखते थे इनकी वैल्यूएशन नहीं पता रहती, इनकी मीनिंग्स नहीं पता रहती है ना, आप इसको गलत करके आ जाते हो। इसी मीनिंग्स को हमें भी ध्यान में रखना है, ये मीनिंग्स कैसे है, कहाँ है, यही हम यहाँ पे देखें। एक्जियोम ए स्टेटमेंट और ए प्रोपोजिशन ऑफ ट्रूथ, इसका मतलब ए स्टेटमेंट एंड ए प्रीपोजिशन ऑफ ट्रूथ, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये एक सत्य अथवा मान्य कथन, जो कि सत्य हो और मान्य कथन होता है, सत्य एवं मान्य कथन, ठीक है, मान्य कथन, ध्यान रखिएगा, सत्य एवं मान्य कथन, इसको हम कहते हैं ए स्टेटमेंट और प्रीपोजिशंस ऑफ ट्रूथ। समझे बात को, तो ये ध्यान एक्जियोम होता है। आगे के क्वेश्चन की अगर आप बात करें, ए मैन हु इज नॉट, ए मैन हु इज नॉट नेवर बीन ए मैरिड, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जिसकी शादी नहीं हुई हो, उसे बैचलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जल्दी बोलो, बैचलर बोला जाता है, बैचलर कहा जाता है, यानी वो उसकी जिसकी शादी नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, बैचलर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, 11 नंबर क्वेश्चन की हम दो ध्यान में रखें, तो आप देखेंगे लॉन्ग सॉन्ग पोएम, लॉन्ग सॉन्ग पोएम, इसको बोलते हैं बैलेड, क्या बोलते हैं, बैलेड। लॉन्ग सॉन्ग पोएम का मतलब एक लंबी सी कविता या गाना, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग सॉन्ग पोएम, इसका मतलब होता है एक लंबी कहानी भरी कविता गाना, जिसको बोलते हैं बैलेड। क्या बोलते हैं, बैलेड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, दिन दिन आ रहा होगा, समझ में आ भी रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, एन आर्टिस्टिक्स डांस फ्रॉम परफॉर्म टू म्यूजिक यूजिंग प्रेसियस एंड हाईली पर्सनलाइज्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब समझिए, यहाँ पे अर्थ समझिए, इसकी एक एक चीजें समझना होगा दोस्तों, तभी क्लियर होगा। ये क्या है, देखिए एक बैलेट है, एक बैलेट, तो ये इसको बैलेट बोलते हैं, एक बैलेट होगा, इसको आपने समझा, और एक बैलेट होता है, इसका मतलब होता है नृत्य या नाटिका। इट आर्टिस्ट डांस फ्रॉम परफॉर्म इन म्यूजिक यूजिंग प्रोफेशंस हाईली परफॉर्मेंस, उसे नाटक या नृतिका बोलते हैं उसको। One who has a narrow and prejudiced religious view, इसको क्या बोलेंगे, वन हु हैज नैरो, इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, फटाफट बोलिए आप, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भैया धर्म के मामले इसका विचार संकीर्ण एवं कट्टर हो, ऐसा बोलते हैं बाइगॉट। बाइगॉट मतलब जो धर्म के प्रति बहुत कठोरवादी, कट्टरवादी होता है, उसको ये वैसे व्यक्ति को हम बाइगॉट, बाइगॉट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा भगवान को मानने वाला, अपने धर्म को मानने वाला है। ए पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो दो भाषा बोलता हो, दो भाषा बोल रहा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, बाइलिंगुअल। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, बाइलिंगुअल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए एग्जामिनेशंस ऑफ द टिश्यू ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यूज और डिसीज्ड पर्सन, उसे बायोप्सी क्या बोलते हैं, बायोप्सी। एक बार मेरे साथ बोलो, क्या बोलते हैं, बोलो बायोप्सी, यानी ऐसा बीमार व्यक्ति
कि कोशिका की जांच करना, जो व्यक्ति एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू, ऐसा व्यक्ति जो बीमार हो उसके बारे में जानकारी करना या उनकी टेस्टिंग करना, वो होता है बायोप्सी। समझ में आ रहा है ना, क्लियर होता जा रहा है ना, बिल्कुल फटाफट 2020 का अपना चलता रहेगा लगातार। इस सवर स्नो स्टॉर्म विथ द हाई विंड्स एंड लो विजिबिलिटी, स्नो स्टॉर्म विथ हाई विंड्स एंड लो विजिबिलिटी, इसका मतलब जानते हो 18 नंबर का, आप लोग समझिए इसको क्या बोला गया है, ब्लिजर्ड। इसको क्या बोलते हैं, बोलिए, ब्लिजर्ड। ये कैसे आया, देखिए देखिए, इसका मतलब बर्फ का तेज तूफान। जब सर्व स्नो स्टॉर्म विथ ए हाई विंड्स, हवा तेज आना, लो विजिबिलिटी और बहुत कम दिखाई देता है, उसी को ब्लिजर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लिजर्ड। समझे बात को। अगला क्वेश्चन, वन हु ऑलवेज कमांड्स पीपल, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कमांड्स रहता है लोगों के प्रति, उसको कहते हैं बोसी। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, बोसी। यानी वन हु ऑलवेज कमांड पीपल, जो हमेशा हुक्म चलाता रहता है, कमांड्स देता रहता है, ऐसा व्यक्ति को बोसी बोलते हैं। बोस से बोसी बना। स्मॉल टाउन विथ इन ए टाउन विथ इट्स ऑन ग्रो गवर्निंग काउंसिल, स्मॉल टाउन विथ इन ए टाउन विथ इट्स ऑन गवर्निंग एंड काउंसिल, इसका मतलब है बर्फ। बर्फ बर्फ क्या है भैया, इसको कब बोला गया है, क्यों ये वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है शहर के भीतर एक छोटा सा शहर, एक गांव के भीतर एक छोटा सा शहर, ठीक है, गांव के भीतर एक छोटा सा शहर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गांव के भीतर एक छोटा सा शहर। क्लियर हो रहा है। चलिए, तो इतनी सारी अगर हम लोग की बात करें, तो ये जो मैंने आपके सामने 20 एमसीक्यू लेके आया हूँ, ये 20 एमसीक्यू आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वन वर्ड सॉल्यूशन, इसके बाद क्लोज टेस्ट आपका लगातार चलता रहेगा, और इसी तरह से आप जुड़ते रहिए। और अभी ये वीडियो बन रहा, कल भी लगातार आप मिलता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, इसी तरह से आप जुड़ते रहिए।